अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मुझे सोशल मीडिया पे। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं बात करूंगी इमरान खान साहब के हाल ही के BBC हार्ट टॉक के इंटरव्यू के ऊपर कि जर्नलिस्ट ने क्या सवालात किए और खान साहब की उस पर जवाबात क्या थे। तो इस पर कोई तज्जिया शामिल नहीं है। उस इंटरव्यू की जो ट्रांसक्रिप्शन है, आप समझ लें उर्दू में आपको मैं वो पेश कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्टीफन ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा खान साहब के लिए कि लगभग इमरान खान साहब 200 के करीब चार्जेस फेस कर रहे हैं, यानी लीगल केसेस फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने, पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल स्टार, यानी ग्लोबली इमरान खान साहब को भी ऐसे ही देखा जाता है। और उन्होंने कहा कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल स्टार मनूवर्ड बाय जनरल्स वंस हु बैक्ड हिम, यानी कि जनरल्स की तरफ से उसको मनूवर किया जा रहा है, इमरान खान साहब को मनूवर किया जा रहा है, लेकिन वही जनरल्स जो आज मनूवर कर रहे हैं उन्होंने पहले इमरान खान साहब को बैक किया, यानी सपोर्ट किया। सबसे पहला सवाल था स्टीवन का, वो कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द कानून का शिकंजा जो है मजबूत होता जा रहा है, उसको आपके खिलाफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इमरान खान साहब का उस पर कहना था कि यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले लगभग 14 से 15 माह से जब से मुझे हुकूमत से निकाला गया है, मेरे गिर्द कानूनी शिकंजा जो है मजबूत कर दिया गया है और इसमें लगभग 2 सेंचुरी के करीब मुझ पर पॉलिटिकली मुझ पर जो है ये एक प्रेशर क्रिएट किया गया है, लीगल केसेस बनाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा इस पर कि ऐसा होता है कि अमूमन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल सीन से आउट होती है तो उसकी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में एक पहली बार ऐसा हुआ कि बजाय इसके कि मेरी पॉपुलैरिटी में कमी होती, मुझे हटाने के, मुझे सप्रेस करने के, मेरी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होता चला गया। और इतना इजाफा हुआ कि जब बाय इलेक्शंस हुए 37 में से 30 जो स्पॉट्स थे उस पर जो जुरिसडिक्शन थी, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उस पर मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। और ये उसके बावजूद हुआ जब एस्टेब्लिशमेंट PDM को, यानी इस दौरे हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी। तो ये बहुत एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझ पर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, मुझ पर लगभग 2 सेंचुरी के केसेस हैं। अब जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव है वो या तो मुझे जेल में कैद करना है या साथ ही साथ मुझे डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि करप्शन की केसेस हैं आपके ऊपर मिस यूज़ ऑफ गिफ्ट्स है, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके ऊपर ब्लास्फेमी है, सेडिशन है, यानी यहाँ तक कि आपके ऊपर मर्डर का भी केस है। और ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा करने को। यानी जर्नलिस्ट को भी हैरत हुई कि मतलब ये कैसे इतने सारे केसेस एक बंदे के ऊपर डाल दिए गए। तो खान साहब ने कहा कि आपने तो 70 टेररिज्म केसेस का जिक्र ही नहीं किया, मुझ पर वो केसेस भी हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर 70 साल तक कोई भी केस नहीं था और अचानक से सारे केसेस आ गए। दूसरी जानिब मर्डर केस के ऊपर भी काफ़ी हैरत हुई सहाफ़ी को जब उन्होंने पूछा कि यहाँ तक कि मर्डर केसेस भी हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा कि अब ये जो है मज़ीद मिलिट्री कोर्ट्स में जाने का जो है इन्होंने इनकी इंटेंशन है। और अगला सवाल ये था सहाफ़ी का कि वो कहते हैं कि आपकी कंटेंशन ये है कि आप बिल्कुल गुनाहगार नहीं हैं, आपने कुछ नहीं किया। तो खान साहब कहते हैं कि बिल्कुल 70 साल तक मुझ पर कोई केसेस नहीं था और अब ऑल ऑफ अ सडन 2 सेंचुरी के लगभग केसेस कैसे हो गए। और मैंने तो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खिदमत की है इन टर्म्स ऑफ चैरिटी। मैंने चैरिटेबल काम किया है, मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और मेरा जो रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं रहा। तो फिर ऐसे कैसे 70 साल के बाद एकदम से 2 सेंचुरी के करीब केसेस, और सिर्फ मुझ पर 2 करप्शन केसेस डाले गए हैं, वही जो हमें पता है तोशा खाना, ये करप्शन केस। खैर और इसके अलावा एक और जो ज़मीन की अराजी का मामला है, इसके अलावा बाकी सब ऐसे ही केसेस है, टेररिज्म, कंटेम्प्ट और मिस यूज़ ऑफ पावर में यही जो 2 करप्शन डाल दी गए हैं। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने एक और सवाल में जो है सहाफ़ी ने ये कहा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप उस नोशन, यानी आप उस आइडिया से वाकिफ़ हैं कि कारमा, यानी आप जैसी करनी वैसी भरनी, और आप नवाज शरीफ साहब को जो है ज़दुकोब करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। आपने हुकूमत से कहा, बेसिकली अदलिया से कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अब आपके साथ वही हो रहा है कि अगर वही अदलिया आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि वो पैनामा पेपर्स में पकड़े गए थे, उनके 4 लग्जरी अपार्टमेंट थे लंदन में,
अपनी बेटी के नाम के ऊपर, जिसको उन्होंने नहीं दिखाया था, और उसके बाद अदालत में, वो कोर्ट में इसके एविडेंसेस भी पेश नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप मुझे उस मामले उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मेरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझ पर जो है 2 करप्शन के केसेस हैं, और वो भी पूरी 2 जो सेंचुरी केसेस की बनाई गई है, जबकि इनकी कुछ मुख्तलिफ मामला था बिल्कुल। दूसरी जानिब उन्होंने सहाफ़ी ने अगला सवाल किया, वो कहता है कि 9 मई के जो दंगे फसादात थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो रेटोरिक था आपके लोगों का, ये दंगे फसाद, एफ्रे राउटिंग, ये आपकी वजह से नहीं हुआ? तो खान साहब ने कहा कि मैंने कभी भी इसको अलाउ नहीं किया, और हमारा 126 दिन का जलसा था, उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपको याद होगा मैंने एक पिछला इंटरव्यू भी किया था टिम सेबेस्टियन के साथ, जो उसकी पूरी उर्दू ट्रांसलेशन थी, मैंने आपको बताई थी। खान साहब से यही सवाल उसमें भी किया गया था, उस पर उन्होंने ज़रा डिटेल इसका जवाब दिया था। खान साहब ने बताया था कि 126 डेज में से एक दिन जो दंगा फसाद हुआ था, उसमें हमारे साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी ताहिर कादरी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिस दिन वो हमारे साथ शामिल थे, उसी दिन हमारे साथ ये तमाम तर मामलात हुए थे। बाकी के जो 125 दिन थे, जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार उन्होंने इसको ज़रा शॉर्ट रखा, उन्होंने कहा कि हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, 126 दिन तक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जो 4 जगहों पर जलाओ घिराव हुआ है या नुकसानात हुए हैं, हम चाहते हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन हो, और तमाम तर मामलात जो हैं वो सामने आ सकें। दूसरी तरफ उन्होंने जर्नलिस्ट ने दोबारा से इस सवाल के ऊपर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता ये जलाओ घिराव आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अवाम को उकसाया, आपने अवाम के जज्बात को उकसाया, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करके, आर्मी के खिलाफ बात करके, और जो लोगों के साथ आप गुफ्तगू करते रहे, ये उसके रिजल्ट्स थे। तो खान साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या अपनी आवाम से कंसील करता मामलात को, क्या मैं छुपाता? क्योंकि जर्नलिस्ट ने ये भी कहा कि आपने यही बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराई और अब हुकूमत को बैक किया, और किस तरीके से इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में शामिल है। तो इस पर खान साहब ने कहा कि क्या मैं सच नहीं बताता आवाम को, और आवाम सब जानती है ऑलरेडी। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इस वक्त का करंट डिफेंस मिनिस्टर है, 2020 में वो कहता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा देना था। आर्मी चीफ ने उनसे कहा था, यानी जनरल बाजवा साहब कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत को हम गिरा देते, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम नहीं गिरा सके। तो कोविड-19 ख़त्म हुआ, जैसे ख़त्म हुआ, सांस लेने का मौका आया मुल्क में, तो उन्होंने हुकूमत गिरा दी। तो ये तमाम तर बात तो आज की करंट डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। वो कहते हैं इस मामले को जो है, यानी जो एक्यूजेशन वो कहते हैं कि इमरान खान साहब लगा रहे हैं, उसको तो वो खुद एंडोर्स कर रहे हैं। उन्होंने तो खुद बता दिया आज के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसकी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को शामिल है। वो ये कहते हैं कि इस तमाम तर सिनेरियो में उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो तो खुद कोर्ट में थे, अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको भुगत रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया, तो ज़ाहिर है लोगों का तो रिएक्शन आना था। लेकिन जो जलाओ घिराव किया गया है, दंगे फसाद हुए, वो प्री प्लान थे, यानी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वो कहते हैं मेरे लोगों ने नहीं किया, मेरे लोगों को 4000 के करीब अरेस्ट किया गया, और अब 10,000 लोग जो हैं मेरे पॉलिटिकल पार्टी के, वो गायब हैं, या तो वो अरेस्ट हैं, या फिर वो हाउस अरेस्ट हैं, या वो किसी और जगह पर हैं, ऐसे मकाम पर जहाँ पे उनको कोई अता पता नहीं है। तो ये तमाम तो उन्होंने डिटेल्स दी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तो फिर मैं कैसे जलाओ घिराव का कह सकता था, और ये प्री प्लान था, यानी उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके ऊपर जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उस वक्त भी उनके लोगों ने जलाओ घिराव नहीं किया, लोग मुश्तिल नहीं हुए, लोग तकलीफ में थे, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि मुझे कमांडोज क्यों अरेस्ट करने के लिए आए, वो जानबूझ के, ताकि लोगों का रिएक्शन देखना चाहते थे, पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती थी। और जो उन्होंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने कहा था कि तमाम तर सिनेरियो में उनके घर पे किस तरीके से रेड किया गया, जैसे कोई क्रिमिनल का घर हो, तो ये तमाम तर चीज़ें ताकि लोगों का रिएक्शन आए, लेकिन फिर भी उसको मैनिपुलेट किया गया लोगों के रिएक्शन को। साथ ही साथ वो ये कहते हैं जर्नलिस्ट के, आप मिलिट्री के करीब थे, जब आपको लगा कि आर्मी सियासत में अपना हिस्सा डाल रही है और इंटरफेयर कर रही है, तो फिर आप जो है फौज के खिलाफ हो गए। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? एक जनरल ने भी आपके हवाले से यही कहा कि आप मुनाफिक हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे साथ जो है अवाम की सपोर्ट है,
और कोई जर्नल्स ने हमें बैक नहीं किया। अगर जर्नल्स बैक करते तो उन्होंने यही एग्जांपल दी थी बेसिकली, जो मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुकी, कि इतना सब होने के बावजूद भी मिलिट्री की उनके साथ सपोर्ट नहीं थी, उनको निकाला गया। फिर कैसे इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब पूरी 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके जो लोग हैं वो क्लीन स्वीप कर गए, और जो इलेक्शंस थे वो उन्होंने लोगों की आवाम की ताकत से जीते हैं। हालांकि उन्होंने ये फैक्ट तो शामिल नहीं किया, लेकिन खान साहब प्रीवियस इंटरव्यूज में कहते रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी का भी ये स्टांस रहा है। हालांकि वोट्स को मनूवर करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है आ सकी, लास्ट गवर्नमेंट। इसके अलावा जब ये तमाम तर मामला हुआ, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह आप लोगों को, एक और फैक्ट उन्होंने शामिल किया था कि आप स्टैब्लिशमेंट को जो है कहते रहे कि वो कठपुतली हुकूमत लेकर आ गए, और इस तरह के मामलात, लोगों का जो जज्बात है आपने मजबूर किए। ये बेसिकली उसका जवाब खान साहब ने वही दिया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ये प्लान था, मुझ पर खुद केसेस की प्रोसीडिंग्स थी। और इसके अलावा एक और जवाब, जो एक आखिरी सवाल था उनका, वो ये था कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी को तो लगभग बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और अब आप क्या समझते हैं कि आपके जितने भी सीनियर लीडर्स थे आपको एक एक करके छोड़ते चले गए हैं, आप मतलब बिल्कुल अकेले हैं। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल दिख रही है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी कहीं पे स्टैंड आउट नहीं करती। तो उन्होंने कहा अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी कहीं स्टैंड आउट नहीं करती तो हुकूमत आखिर क्यों इलेक्शंस नहीं करती, आखिर क्यों हुकूमत घबरा रही है अब भी इलेक्शन से, इनको क्यों डर लग रहा है इलेक्शन से, ये क्यों इलेक्शंस अनाउंस नहीं करते, इसकी तैयारी क्यों नहीं स्टार्ट करती। दूसरी जानिब मेरी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत लोग छोड़कर गए हैं, लेकिन अभी भी तमाम तर लोग नहीं छोड़कर गए। 10,000 के करीब उन्होंने कहा लोग अभी भी अरेस्ट हैं, गायब हैं, हाउस अरेस्ट हैं, और एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को अवाम की ताकत के ऊपर अब भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये तमाम तर क्रक्स थे। 24 मिनट का लगभग इंटरव्यू था, उसके तमाम मैंने आपको क्रक्स बता दिए, इसमें मेरा कोई पर्सनल तज्जिया शामिल नहीं था। सिर्फ एक दो फैक्ट्स मैंने आपको बताए जो उन्होंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कोट किए थे, और वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने प्रीवियस इंटरव्यू में कोट किए थे और इस इंटरव्यू में कोट नहीं किए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।